चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। कल हम लोग गुरुद्वारे पढ़ रहे थे। धमतान या धमताना साहिब कहाँ है? नरवाना जींद में। और एक पढ़ा था रोहतक का फेमस लाखन माजरा, कौन से गुरु से संबंधित था? तेग बहादुर। कितने दिन रुके थे यहाँ? 13 दिन। शहीदी देने जा रहे थे दिल्ली पंजाब से। एक हमने पढ़ा था नीम के पेड़ के नीचे वो पत्तियां वत्तियां, गुरुद्वारा नीम साहिब। कौन से गुरु थे ये भी तेग बहादुर। एक हमने पढ़ा था कपाल मोचन, कौन से गुरु ने वो अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे? 10वें गुरु ने। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। कितने दिन लड़े थे वो वहाँ? 52 दिन। कौन से राजाओं से? पहाड़ी। ये पहाड़ी राजा और गोविंद सिंह जी का क्या आपस में बातचीत थी? क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा पुराना इलाका ही तो पेप्सू था, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब। इसी बेल्ट से आगे जाके पंजाब, इसी से हरियाणा और इसी से हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें हिमाचल एक स्टेट कब बना तो 1971 में, हरियाणा 1966। ये तो जब आज़ाद हुए तब से ही था पंजाब, लेकिन तब इसका नाम पंजाब ना होके पूरा नाम था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब। हम जानते हैं पंजाब का दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में गया। इसको मिला था पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब और हमें मिला पूर्वी। बंगाल हमें उल्टा मिला था, पश्चिमी, यानी दो बड़े बड़े हिस्से बटे थे, एक पंजाब का एक बंगाल का। बंगाल का हमें मिला पश्चिमी और पंजाब का मिला पूर्वी, क्योंकि हमें तो दोनों अपने साथ लगते। इन्हें दोनों उल्टी तरफ मिले थे। इन्हें इस तरफ का तो मिला था पश्चिमी और इस तरफ का मिला था पूर्वी। इतनी दूर बेटा एक देश आपस में यूनिटी रह ही नहीं सकती। ये वेरी फर्स्ट डे से सबको पता था कि ये किसी दिन अलग होंगे और हमारे सामने हैं, हुए अलग। आज ये कौन सा देश बन गया? हाँ, ऐसे अगर हमारा भी कोई हिस्सा हमसे बहुत दूर होता ना तो उस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यूनियन टेरिटरी तो निभ जाती हैं, जैसे हमारी है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, हमसे दूर हैं फिर भी निभ रही हैं। इसका कारण है उस इलाके में एक तो लोग कम रहते हैं, ऊपर से अर्निंग का साधन भी कम है। अगर वो समृद्ध हो ना, पैसे वाले अमीर, तो वो एक देश बन जाए बेटा। वो क्यों हमारे देश के अंडर रहेंगे? पर वहाँ कोई कामकाज है नहीं, कोई इंडस्ट्रीज़ है नहीं, कमाई का साधन है नहीं। उनकी तो सड़कें बनाना, उनके लिए काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वहाँ से बहुत पैसा नहीं आता है, लेकिन हम क्योंकि हमारा हिस्सा है इसलिए उसको निभा रहे हैं। वो जितना है उनके पास इकलौता एक साधन है कमाई का, और वो साधन है टूरिज्म। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जितना अंडमान निकोबार में किसी इंडियन को पैसा खर्च करना पड़ता है, उससे कम खर्चे में हम आसियान की कंट्रीज़ में घूम सकते हैं। कोई अगर यहाँ से थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई इन देशों में जाएगा ना, उसका पैसा कम लगेगा वहाँ रहने का, खाने पीने का, क्योंकि वहाँ के होटल्स उतने महंगे नहीं हैं। कोई यहाँ से इंडियन अंडमान निकोबार में जाएगा तो उसकी जेब बहुत ज़्यादा ढीली होगी बेटा। वहाँ 10,000 20,000 में काम नहीं चलना। आने जाने का खर्चा प्लस वहाँ स्टे बहुत महंगा है। तो इसलिए अंडमान निकोबार एक देश बनने के हिसाब से ठीक नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे यूटी के अंडर उसको अपना कवर करके रखा। लेकिन पाकिस्तान का ये हिस्सा तो बहुत ताकतवर था ना, इसके पास तो बहुत सारा साधन था। कारण इसकी लोकेशन कितनी ज़्यादा बढ़िया थी, पानी से लगता ट्रांसपोर्टेशन, इसकी मिट्टी जलोढ़, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, भैया इसी का तो मेन पार्ट है। हम तो सिर्फ थोड़े से हिस्से में हैं, हम तो पश्चिम बंगाल के भी पूरे हिस्से में नहीं है डेल्टा, एक हिस्से में छोटे में, जबकि बांग्लादेश का तो मेन हिस्सा ही डेल्टाई। हम जानते हैं डेल्टाई इलाके की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, आप वहाँ कुछ भी पैदा कर सकते हैं। तो अगर देखें तो इनके पास कच्चा माल, क्योंकि खेती बढ़िया है, इनके पास ट्रांसपोर्टेशन, ये सस्ती हो गई ना चीज़ें, इसलिए इसको एक देश बनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, सिर्फ लोगों से लड़ना पड़ा। हमारे देश में क्या था, हमें सारा इकट्ठा हिस्सा मिला, इसलिए हम आज तक नहीं बटे। अगर हमें भी टुकड़े 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 कहीं बांट दिया जाता तो हम भी एक ना रह पाते। तो पाकिस्तान उस हिसाब से डबल तरफ डिवाइडेड था, एक मेन पाकिस्तान और एक जिसका नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। ये टूटना ही था, कोई ना कोई तो कान भरेगा ही बेटा। और ये भी रियलिटी है कि हम भी चाहते थे कि ये अलग देश बने ताकि हमारे रिश्ते इस तरफ वालों से थोड़े से ठीक हो जाएं।
आज पूर्वी पाकिस्तान की ही लेडी जो लास्ट ईयर वहाँ से भागना पड़ा था, हमारे यहीं तो शरण लेके बैठी हैं, नई दिल्ली में रह रही हैं वो। तो आप ये देखो, अब पता है क्या कह रहे हैं, तुमने सुना हो तो, कि जो उनके पिताजी थे ना शेख मुजीबुर रहमान, उनके नाम के आगे से राष्ट्रपिता या बंग बंधु का जो एक वो दे रखा है स्पेसिफिक, हाँ, उपाधि, उसको भी हटाने की बात कर रहे हैं। जैसे हम कह दें कि हम अपने यहाँ से महात्मा या राष्ट्रपिता की उपाधि हटा लें, तो ये पता नहीं चलता बेटा कब किसके कैसे दिन आ जाएं। कभी तो वहाँ दुनिया की लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है ये लेडी, इससे ज़्यादा लंबा कार्यकाल किसी औरत का नहीं है। लगातार में तो बैठी हुई हैं, 9 से 24 तक थी और पहले भी रही थी, इससे पहले भी। लेकिन देखो आज सर पे छत भी नहीं है। शरण इंडिया ने क्यों दी? क्योंकि इनके फादर के बहुत अच्छे रिश्ते किसके साथ थे? हमारे साथ। इंदिरा गांधी ने इनके पिताजी की मदद नहीं की थी क्या? जब ये अभी मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी में आई, शपथ ग्रहण में, तो इन्होंने अलग से मीटिंग की थी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से और इनकी सिस्टर से। कारण इनका, चलो ठीक है भैया, ये हम दो देश हो गए, लोकतांत्रिक हम हैं, वहाँ भी उनके हिसाब किताब हमारे जैसे ही हैं। लेकिन अगर देखें तो पुरानी पुश्तें, भाई इनके पिताजी और इसके राहुल गांधी के दादी के जो आपसी राजनीतिक समझ थी वो एक जैसी सी थी, तो उसका फ़र्क पड़ा। आई थी सेरेमनी में मोदी जी के में, लेकिन फिर पर्सनल मीट में वो लोग थे परिवार के साथ। तो बताने का मतलब ये है कि हम देखो किस तरीके से पाकिस्तान जैसा हाल हमारा नहीं हुआ। हम अपनी बात कर रहे थे तो कल हमने ये सारे पढ़ लिए थे अपने गुरुद्वारे वगैरह। हरियाणा में मंदिर तो ढेर हैं ही, मस्जिद भी हैं, मज़ार भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। आज देखो शायद आज मस्जिद का टॉपिक आता, ये कितने पर थे हम? पेज नंबर 189 पर देखो ज़रा। 87 कंप्लीट है, 88 पूरा हो गया था। अच्छा, ये टीले कराए थे कल, बताया था ना टीला, ये बेटा याद करने होते हैं। टीले का क्वेश्चन बनेगा तो सीधे जिला आएगा। जैसे देखो पहला बताया था, राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में। बनावली फतेहाबाद, मीताथल भिवानी। देखो मी भिवानी भी जैसा ही तो लिखते हैं, ये रहा भी और इसको हटा दूं तो मी। मीताथल कहाँ है? भिवानी में। राखीगढ़ी सबको पता है, फेमस है हिसार में। और सीसवाल कहाँ है? ये भी हिसार। राखीगढ़ी और सीसवाल दोनों इंपॉर्टेंट है। सीसवाल बेटा एक गांव का नाम है, ये हड़प्पा से भी पुराने थे, कल बताई थी मैंने ये बात तुम्हें, ठीक है। हर्ष का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र। हर्ष का टीला, हर्ष की राजधानी क्या थी पहले? थानेसर। थानेसर किसका पार्ट है? कुरुक्षेत्र का। तो कुरुक्षेत्र, जैसे ही हर्ष आए कुरुक्षेत्र याद कर लेना। कर्ण का टीला कहाँ है? इसमें गलती करोगे, इसमें बहुत लोग कर्ण को करनाल कर देंगे, ये ध्यान रखना है। कर्ण का टीला करनाल में नहीं है, यहाँ बेशक ये लिख लो करनाल में नहीं है। इस बात पे तुम फंसोगे वहाँ, क्योंकि कर्ण को हमने करनाल से रट्टा मार रखा है। करनाल में नहीं, तो कहाँ है कर्ण का टीला? कुरुक्षेत्र में। भगवान, भगवान कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। भाई भगवान तो धर्मनगरी में रहेंगे, तो जैसे ही भगवानपुरा है, भगवानपुरा तो कुरुक्षेत्र। कुणाल, कुणाल एक, इसको ऐसे याद कर लो, कुणाल एक लड़का है जो बाद में आता है, तो फतेहाबाद। कुणाल बाद में आएगा, लिख लो यहाँ, कुणाल बाद में। कुणाल किसी लड़के का नाम है, कुणाल बाद में आएगा, तो फतेहाबाद। बालू, बालू क्या होती है? रेत। रेत मिलती है थल पर, थल मतलब जमीन ना, तो बालू कहाँ मिलेगी? थल। लिख लो, बालू थल पर मिलती है, उससे भूलोगे नहीं, बालू थल पर मिलती है। बालू रेत थल पर। कुणाल बाद में आएगा। भगवान कहाँ रहते हैं? कुरुक्षेत्र। कर्ण का टीला करनाल में नहीं है, कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। हर्ष का टीला अपनी राजधानी कुरुक्षेत्र में। तो बालू का टीला, बालू मिलेगी थल पे। और फरमाना खास, रोहतक। रोहतक हमारा हार्ट ऑफ हरियाणा भी तो है, हमारे लिए खास है, तो जैसे ही आए फरमाना खास रोहतक, लिख लो हार्ट ऑफ हरियाणा। खास हार्ट ऑफ हरियाणा, खास है हार्ट ऑफ हरियाणा। इनके जिले ही पूछते हैं हमेशा, 4 आ जाएंगे, चारों के जिले कहेंगे मिलान करो में 1 नंबर में। बताओ, फरमाना खास, खास क्या है? हार्ट ऑफ हरियाणा। कैथल में क्या है? बालू रेत। और हर्ष कहाँ नहीं है? हर्ष करनाल। भगवानपुरा, ठीक है। कुणाल बाद में आएगा। और ये बनावली, बनावली ये तो फेमस है, बनावली कहाँ है? फतेहाबाद। और ये सीसवाल और राखीगढ़ी हिसार में है। और मीताथल मी जैसा भिवानी।
अब कर दोगे ना टिक मार्क। भगवानपुरा आया तो कुरुक्षेत्र, हर्ष आया तो कुरुक्षेत्र, करनाल में नहीं है, ये हमने स्पेशल याद रख लिया। कर्ण, सॉरी कर्ण वाला। चलो अब नीचे देखो, ये करा रखे हैं नीचे वाला टेबल, ठीक है। पेज नंबर 189 का भी ऊपर वाला हिस्सा है। हाँ, अगर नहीं हुआ है तो हमारी पुरानी क्लासेस में है ऐप पे, उससे कर लेना, क्योंकि मैं एक बार जो पढ़ा रही हूँ पूरी किताब पढ़ा दूंगी। 189 में नीचे वाले पढ़ा रखे हैं, नहीं पढ़ा है। ये है बेटा पर्यटन स्थल। देखो ध्यान से सुनो, हमारा हरियाणा को बहुत घूमने लायक नहीं है, ये रियलिटी है। क्यों नहीं है हमारा हरियाणा घूमने लायक? क्योंकि हरियाणा में कभी किसी बड़े राजा ने अपना निवास स्थल बनाया ही नहीं। कोई भी राजा पैसा खर्च करता था तो फिर उसको सुंदर बनवाता था ना, आसपास बाग बनवाएगा, बड़ी बड़ी मस्जिद या मंदिर बनवाएगा। अब जैसे साउथ में जाओ तो बड़े बड़े मंदिर हैं, किसने बनवा दिए? राजाओं ने। हमारे हरियाणा में कोई बहुत बड़ा राजा रहा ही नहीं। जब राजा नहीं रहा तो ना तो कोई महल मिलेगा, ना कोई बहुत बड़ी मस्जिद, ना कोई बहुत बड़ी मीनार, ना कोई बहुत बड़ा मंदिर। लेकिन फिर भी लोकल एरिया में कुछ लोगों ने राजवाज तो किया ही, सामंत टाइप के लोग थे, तो छुटपुट काम चले। लेकिन जब हम अलग हुए तो हमारी सरकार ने कहा भाई हरियाणा टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे, पर टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा काम हम नहीं कर पाए। फिर भी हमारी सरकार ने जगह जगह लगभग हर ज़िले में एक एक कोई छोटा सा एरिया वहाँ का ना लेके उसमें तो कुछ डेवलप कर दिया। जैसे हरियाणा के सोनीपत की बात करूँ तो एक एथनिक इंडिया करके है राई के पास, वहाँ जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें वहाँ, लेकिन फिर भी ठीक है, सरकारी है। वहाँ खाना पीना कंपैरेटिवली सस्ता है। सस्ते का मतलब वो 150 रुपये वाला नहीं है वो भी महंगाई। तुम 4 लोग जाओगे तो तुम्हारा खर्चा होगा, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि हम मेंटेन कर रहे हैं। हरियाणा का टूरिज्म डिपार्टमेंट है जो सरकारी है, और जिस जिस जगह को हरियाणा सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है, आपको उसके बाहर एक सिंबल मिलेगा। मैंने मोर बताया होगा तुम्हें ना, मोर टाइप देखने में, वो हर जगह लगा है। तो ये कुछ फेमस हैं जो कुछ सरकारी हैं, कुछ गैर सरकारी भी हैं जो प्रसिद्ध हैं। देखो पहला, जींद में एक फेमस जगह है बुलबुल। हरियाणा सरकार की एक खास बात यह है कि जितने हमने जगह बनाई ना सरकारी, उन सबका नाम पक्षी पे रखा हुआ है। हमने हरियाणा सरकार ने पक्षियों पे, जैसे बुलबुल एक पक्षी है तो ज़्यादातर का नाम पक्षी पर है। टिक कर लो, जींद में बुलबुल। और हरियाल ये नरवाना में है। क्या नरवाना में कोई फूड पार्क भी था? फूड पार्क था। नेक्स्ट टिक करो, पानीपत में स्काई लार्क, ऊंची सी बिल्डिंग है स्काई लार्क, आपको मेन रोड पे दिख जाएगा। काला अम्ब है, काला अम्ब कहते हैं। यहाँ एक पेड़ था आम का जिसका तना बिल्कुल काला था तो उसका नाम पड़ गया काला अम्ब। ब्लू जे टिक कर लो, संभालका में घूमने फिरने की जगह है बेटा ये। कुरुक्षेत्र टिक कर लो, नील क्रांति कृष्णा धाम, नील क्रांति कृष्णा धाम। पैराकीट पक्षी का नाम होता है, ये पीपली में है। क्या पीपली में चिड़ियाघर भी है ना? हमने BRP पढ़ा था ना, जू था यहाँ, यहाँ जू लिख लो, जू भी है इसके पास। पैराकीट उसी के पास पड़ता है ये। और शेख चिल्ली का मकबरा, ये हरियाणा का ताजमहल है, 1650 में बना था। तब राज किसका था? शाहजहां का। शाहजहां का गुरु था शेख चिल्ली। अच्छा हाँ, दारा शिकोह का। शाहजहां का पैसा लगा था क्योंकि 1657 तक 58 तक शाहजहां ही राजा था। दारा शिकोह लंबे टाइम तक कभी राजा बना ही नहीं। उसके फादर का फेवरेट बेटा था तो उसने कहा पिताजी मेरे गुरु के लिए बनवा दो। तो कहाँ बनवाया था? 1650 में कुरुक्षेत्र में। इसी को हरियाणा का ताज कहते हैं। कोई संगमरमर नहीं लगा बेटा, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। ये टिक कर लो, पैराकीट, ये शेख चिल्ली का मकबरा लिख लो। ताज, हरियाणा का ताज 1650। काल पूछेंगे तो शाहजहां का, लेकिन गुरु किसके थे? दारा शिकोह के। पैसा लगाया शाहजहां ने क्योंकि उसी का राज था 1650 में। नेक्स्ट पे आ जाओ, रोहतक तिलियार झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। बहुत सुंदर झील है रोहतक में, और हाँ बिल्कुल जू से लगती है। झील से निकलते ही जू का गेट आपको सामने दिखेगा। और इस झील में बोटिंग की भी सुविधा थी, अब तो पता नहीं है कि नहीं है, पर हाँ सुंदर झील है। बीच में एक टापू सा, उस पर पेड़ हैं और बहुत सारे पक्षी आपको वहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट में है तिलियार झील। मैना घूमने की जगह है। नौरंग महम में है। महम का याद है? 24 चबूतरा मैंने दिखाया था, 24 गाँव की बैठक होती थी वहाँ। राजनीतिक हर आदमी वहाँ से आशीर्वाद लेके अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करता था। महम। श्री कृष्ण साहिब गुरुद्वारा, नाम देखो श्री कृष्ण और है गुरुद्वारा, श्री कृष्ण साहिब गुरुद्वारा रोहतक।
लाखन माजरा तो फेमस है, हम पढ़ के ही आए हैं रोहतक में। नेक्स्ट पे आ जाओ, नारनौल। नारनौल कहाँ है? एमजी महेंद्रगढ़, लिख लो एमजी महेंद्रगढ़। बावड़ियों और तालाबों का नगर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखो। तालाबों का शहर कहते हैं किसको? नारनौल को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं नारनौल में कहाँ पानी है, तालाबों का शहर पूछे तो नारनौल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इब्राहिम खान का मकबरा, अगर याद करें इब्राहिम खान शेरशाह सूरी के दादा थे, याद आया? शेरशाह सूरी के दादा। शेरशाह सूरी ने 5 साल राज किया भारत पर, 1540 से 45। फिर एक वो तोप टाइप नहीं चला रहा था अपने ऊपर, वो गिर गया, उसका वो जल गया। यहाँ लिख लो इब्राहिम खान का मकबरा, शेरशाह सूरी के दादा। ये शेरशाह सूरी के दादा हैं। शेरशाह सूरी भारत पे राज किया था 5 साल इसने। शेरशाह सूरी के दादा। इस शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में, वो बिहार में, जबकि ये यहाँ। नेक्स्ट टिक करना महेंद्रगढ़ में कानौड़ का किला। कानौड़िया तो ब्राह्मण की जाति थी, लिख लो यहाँ ब्राह्मण। कानौड़ या कानौर र भी लिखा है एक आधी किताब में। कानौड़िया ब्राह्मण थे ये, इनका कानौड़ का किला। बाघौत का तीर्थस्थल, बाघौत गांव का नाम है बेटा, बाघौत का तीर्थस्थल। पिप्पलादी ऋषि से संबंधित, पिप्पलाद या पिप्पलादी एक ऋषि थे, बहुत फेमस ऋषि, उनसे संबंधित है बाघौत, बाघौत का तीर्थस्थल। च्यवन ऋषि की गुफा, कौन सी पहाड़ी पर बैठे थे ये? ढोसी, 652 मीटर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी हमारे यहाँ, लिख लो ढोसी 652। गांव का नाम याद है? कुलताजपुर। ढोसी एक चोटी है 652, सबसे ऊंची है ये अरावली में। अरावली दुनिया के सबसे पुराने पहाड़, ढोसी। और गांव का नाम है कुलताजपुर। इन्होंने ही च्यवनप्राश बनाया था, 7000 साल तक तपस्या की थी महेंद्रगढ़ में बैठ के इन्होंने। नेक्स्ट पे आ जाओ करनाल में कर्ण झील। अगर कर्ण का टीला आ गया तो कुरुक्षेत्र, लेकिन अगर झील आ गई तो ये वो फेमस झील है बेटा जो महाभारत काल में नहीं कहते थे कि कर्ण जब वहां से सुबह स्नान करके निकलते तो रास्ते में लोग बैठ जाते थे, जो जो मांगता था वही दान। तो वहां रास्ते में उनके कुंडल और कवच नहीं मांग लिया था बैठ के कि जब तक इसका कवच और कुंडल नहीं मरेगा नहीं, तो वो मांग लिया था। यानी दानवीर कर्ण इतने दाता थे, उनको पता था ये चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने कवच और कुंडल तभी निकाल के दे दिए। वो झील आज भी है, अब भी उसमें बोटिंग करते हैं लोग, सरकार उससे भी पैसा कमाती है, कर्ण झील से, तो उस जमाने की है ये टिक कर लो कर्ण झील। ओएसिस भी यहाँ पर एक घूमने फिरने की जगह है, और गोल्फ कोर्स है करनाल में। गोल्फ कोर्स पता है ना बेटा, अमीरों का खेल है, नॉर्मल आदमी तो खेल ही नहीं सकता। एक बड़ा सा मैदान होता है, बहुत मेंटेन रखना पड़ता है, उसकी घास की भी एक लेंथ मेंटेन करनी पड़ती है, और उसमें बीच में ना जगह जगह वो गड्ढे से बना देते हैं। गोल्फ कोर्स में होल होते हैं, फिर वो बॉल से खेला जाता है। 2 तरीके से खेला जाता है, एक तो वैसे ही भाई नीचे खड़े होके, और एक फिर वो घोड़े पे बैठकर। तो ये गोल्फ, हाँ गोल्फ कोर्स, वो वाटर पोलो और पोलो टाइप के, ये जो गेम है ना बेटा, ये विदेशी हैं, लेकिन हम प्राउड से कहते हैं कि हमारे यहाँ फरीदाबाद में बहुत पहले से, जब अंग्रेजों का राज था ना, तब से यहाँ पे काम था। जब हम अलग हुए ना पंजाब से, तब भी हमारे यहाँ गोल्फ कोर्स था। ये कोई भी नॉर्मल आदमी इनकी मेंबरशिप नहीं ले सकता। इनमें ना 1-1 साल की मेंबरशिप भी लाखों लाखों रुपए, जैसे 10 लाख में मेंबर बनते हैं, 20 लाख में। तो ये बस ये दिखावटी शौकिया खेल हैं, नॉर्मल आदमी की पहुँच से बहुत बाहर है। तो इसलिए ये मान के चलो कि नॉर्मल ज़िले में नहीं बनाएंगे, वहाँ बनाएंगे जहाँ पेइंग कैपेसिटी होगी। अब उसको मेंटेन करेंगे, कोई फीस देगा तभी तो मेंटेन करेंगे, कोई खेलने आता होगा। तो हमारा पहला फरीदाबाद के आसपास था, करनाल के पास। ये दोनों अमीर शहर भी तो हैं, यहाँ पैसे वाले लोग हैं। तो ये टिक कर लो गोल्फ कोर्स। अम्बाला टिक करना किंगफिशर, ये भी तो पक्षी होता है किंगफिशर, अम्बाला। और सेंट पॉल चर्च है, पुराना डाक बंगला। तुम्हें याद आता हो तो अंग्रेजों ने पहले आकर अम्बाला कैंट नहीं बनाया था, पहले करनाल कैंट बना था, आगे जाके फिर ये अम्बाला गए थे। तो अंग्रेजों के कारण यहाँ चर्च है, मुस्लिम वो थे ना, वो क्रिश्चियन। भिवानी पर आ जाओ, रेड रॉबिन, ये पक्षी है बेटा। बैया, जो बैया होती है चिड़िया, ये भी। जल तरंग है लोहारू में घूमने फिरने की जगह। पृथ्वीराज की कचहरी तोशाम, मैंने तोशाम की बारादरी समझाई होगी तुम्हें, एक बड़ा सा ऐसा हॉल टाइप है बेटा तोशाम में। और इसकी खास बात क्या है, इसमें ऐसे ऐसे है ना, इस तरीके से, कितने हैं ये 12 दरवाजे।
यहाँ छोटे छोटे से कमरे टाइप हैं। जो आदमी बीच में बैठता है ना, वो जैसे यहाँ कचहरी लगती थी, पृथ्वीराज आते थे यहाँ, लोग अपनी प्रॉब्लम्स ले लेके जाते, कभी कभी बैठते थे यहाँ, अजमेर में, राजस्थान में, हरियाणा ऐसे घूमते थे वो। तो यहाँ पृथ्वीराज की कोई गद्दी थी जिसपे वो बैठ के न्याय करते थे, इसलिए से पृथ्वीराज की कचहरी कहते हैं। कचहरी क्या होता है? कोर्ट। तो ये तोशाम में है, अंडरलाइन कर लो ये, पृथ्वीराज की कचहरी तोशाम। इसी को 12 दरी, 12 दरवाजे, दरवाजे एज सच नहीं थे लेकिन चौखट टाइप बना रखी थी, 12 दरी, लिख लो यहाँ 12 दरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजघाट गुरुद्वारा, ये तो बेटा शायद कुरुक्षेत्र में है, यहाँ लिख लो कुरुक्षेत्र में है, राजघाट यहाँ नहीं है, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट पे आ जाओ, चरखी दादरी में डेरंगो, ये पक्षी है, और करपुरी या कपूरी की पहाड़ियाँ, करपुरी या कपूरी की पहाड़ियाँ। फरीदाबाद में आ जाओ, बड़खल झील, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़खल झील पहाड़ियों से घिरी है। कौन सी पहाड़ियाँ होंगी? अरावली। दक्षिणी हरियाणा की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? अरावली। देखो बोर्ड पर एक बार, पहाड़ियों में जब जब बारिश होती है उसका पानी नीचे आएगा सारा, तो इस झील को नेचुरल पानी मिलता रहता है इन पहाड़ियों के कारण। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान से बहुत सारे रेफ्यूजी भागकर पंजाब आए, तो पंजाब ऊपर तो भरा हुआ था, उन्हें कहा दक्षिणी हरियाणा की तरफ इन लोगों को भेज दो। तो दक्षिणी हरियाणा में पड़ता था हमारा फरीदाबाद की बेल्ट, तब इतने छोटे छोटे नहीं थे, बड़े बड़े हिस्से थे। तो फरीदाबाद में 1947 में आज़ादी वाले साल में सिंचाई के लिए ये डेवलप कर दी गई थी। तो पहले भी, लेकिन एक टारगेट होता है ना भाई, इसका टारगेट बनाते हैं, यहाँ से पानी निकाल लेंगे। तो सिंचाई के लिए हरियाणा में कौन सी झील पर काम किया सरकार ने? बड़खल पर। आज अगर देखें तो टूरिज्म का बड़ा काम है, यहाँ भी बोटिंग और ये सब होती है, और देख के लगता भी नहीं है कि हरियाणा का हिस्सा है, क्योंकि चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से घिरी हुई बहुत सुंदर झील है, इसी का नाम है बड़खल। तो पहला पॉइंट नेचुरल है, अरावली हिल्स से घिरी हुई है, और 1947 में सिंचाई के लिए विकसित की गई थी, आज टूरिज्म का बढ़िया काम करती है। ये टिक कर लो, बड़खल। बड़खल के पास लिख लो यहाँ पर, कहाँ थी? फरीदाबाद में। बड़खल लिखो, नेचुरल लेक, सिंचाई 1947, प्राकृतिक झील है, नेचुरल लेक, सिंचाई 1947। ठीक है। अब जैसे जितनी नेचुरल थी ना बेटा, उसको हमने थोड़ा सा और बेहतर बना लिया। नेचुरल कोई चीज़ तो थोड़ी उबड़ खाबड़ होती है, तो उसमें हमने उसकी ना चार तरफ से बहुत बढ़िया सी बाउंड्री बना दी, तो उसमें कुछ काम हमने बाद में किया। एक चीज़ नेचुरल थी, उसको बेहतर बनाने के लिए मैन मेड ये होता है ना बाहर का जो हिस्सा होता है, इसकी जैसे चार दीवारी टाइप की, कि भाई एक प्रॉपर तरीके से लोग, अब एक नॉर्मल सी नेचुरल झील सुंदर नहीं होगी, उसको देखने नहीं आएंगे, लेकिन उसको थोड़ा अट्रैक्टिव सा बना दोगे तो लोग घूमने आ जाएंगे। ऐसे ही हमने कर्ण झील को भी पहले से अलग बना लिया। इसके बाद इसमें टिक कर लो, सूरज कुंड है, फेमस है, ये तो मेला भरता है, आप जानते हैं। कौन से सन से भर रहा है? 1987, इस साल भी लगेगा, फरवरी में लगेगा, लिख लो 1987। मैगपाई घूमने फिरने की जगह, अरावली गोल्फ मैदान, अभी मैंने बताया था ना, ये यहाँ लिखो 1966 से है हमारे पास, ये 1966, 18 होल, 18 इसमें मतलब कितना बड़ा होगा बेटा एरिया, सीधी बात है, जितने ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतना उसमें खेलने की जगह ज़्यादा निकलेगी। तो 18 होल्स वाला है ये मैदान। इसके बाद आगे पढ़ लो, इसके बारे में थोड़ी डिटेल पीछे लिखवाऊंगी, यहाँ जगह नहीं है, आगे पढ़ो। गुड़गांव, शमा घूमने फिरने की जगह, शमा। सुल्तानपुर का पक्षी विहार है, ये तो पता ही है तुम्हें। अब ये पक्षी विहार क्या बन गया? नेशनल पार्क बन गया। 1989 मिलेगा या 91, एक मिलेगा, दोनों मिलेंगे गूगल पर, पेपर में कोई एक मिलेगा। अब ये हरियाणा का सबसे इम्पोर्टेंट दो ही है हमारे पास, या तो ये कलेसर है या तो ये फिर गुड़गांव का, तो ये हमारा नेशनल पार्क है। अब दमदमा झील है, 3000 एकड़ में फैली, 1 एकड़ इज इक्वल टू 1 किला, 5 बीघे, तो कितनी जमीन? लिख लो यहाँ 3000 एकड़, सबसे बड़ी झील है ये हमारे यहाँ, 3000 एकड़। ठीक है, नेक्स्ट एक करना, शीश महल। याद है एक फूहड़ नकल हमने कर रखी थी, किसकी? लाल किले की फूहड़ नकल थी ना, शीश महल बना रखा था, यहाँ लिख लो लाल किला, उसकी फूहड़ नकल। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां।
तो बाद में एक आदमी ने बनवाया था ये फर्रुख नगर में। शीश महल लाल किले की फूहड़ नकल। नेक्स्ट टिक करना बेगम समरू पैलेस। अगर तुम्हें याद हो, एक आयरलैंड से एक लड़का चोर था, वो वहाँ वो यहाँ भाग आया एक शिप में बैठ के, याद आया? क्या नाम था उसका? हाँ, जहाज बोलते थे उसको, उसका नाम था जॉर्ज। फिर वो यहाँ राजा बन गया था। हांसी हिसार की बेल्ट का 1200 गांव उसने अपने अंडर कर लिए। बाद में फ्रांस के एक पैरो करके एक आदमी नहीं था, उसने पकड़ लिया। फिर 52 साल का था और बुखार बुखार होके कहते हैं मर गया। रियलिटी है शायद मार डाला होगा। यहाँ इस 1200 गांव का मालिक था वो आदमी। ये जो बेगम समरू है, अगर हम याद करें, इसी की सेना में तो शामिल हुआ था। फिर इसने अपनी बेटी की शादी की थी उसके साथ, वही है ये। नेक्स्ट टिक कर लो, हिसार में ब्लू बर्ड झील है बेटा, ब्लू बर्ड लेक। फ्लेमिंगो पक्षी को बोलते हैं। ब्लैक बर्ड जहाज कोठी, जहाज ही है ये किंग जॉर्ज की है। उसको बिगाड़ बिगाड़ के हमने हम जहाज साहब कहते थे। याद है उसका एक सिक्का भी निकलता था, सिक्का ए साहिब, टकसाल लगा के बैठा था अपनी खुद की। तो ये टिक कर लो, जहाज कोठी। जहाज कोठी ये किंग जॉर्ज थॉमस नाम था उसका, जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट पे आ जाओ, कैथल में कोयल घूमने की जगह है। बाबा लदाना, ये तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, मेला भरता है यहाँ लदाना का, लुदाना का मेला। 11 रुद्री, इसको रूही को ठीक कर लो, रुद्री ये शिव मंदिर है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की थी यहाँ 11 रुद्री में, लिख लो, श्री कृष्ण ने पूजा की 11 रुद्री शिव मंदिर में कैथल में। श्री कृष्ण ने पूजा की। ये कौन सा टाइम के आसपास की घटना होगी? जब महाभारत का युद्ध था, तभी बेटा आसपास ही सब पूजा करते थे शिव जी की और इनकी। हमारे हरियाणा में बहुत पुराने पुराने मंदिर तब के ही हैं। तो 11 रुद्री शिव मंदिर भगवान कृष्ण ने पूजा की। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ऐसी मान्यता है कि जब हमारे ऊपर अटैक होते थे ना गजनवी और इन सब के, गौरी वगैरह के, तो इसमें अम्बकेश्वर शिव मंदिर में शिवलिंग था, स्वयंभू अपने आप प्रकट हुआ। कहते हैं उस पर हथौड़े मारे उन्होंने तोड़ने के लिए, तो उसमें से खून निकलने लगा। अजीब बात है, पत्थर में से खून कैसे निकला? तो फिर उन्होंने छोड़ दिया डर के। तो तब से ये फेमस है कि यहाँ ये स्वयंभू है अपने आप, ये किसी को नहीं पता कहाँ से आया, किसने कौन यहाँ तक लाया इस मंदिर में, कि खुद प्रकट हुआ था। यहाँ लिख लो, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर के पास स्वयंभू यानी खुद से प्रकट हुआ। और ये बहुत फेमस बात है कि जब इसे प्रहार हुआ तो इससे खून निकलने लग गया था। अजीब बात है ना, नॉन लिविंग पत्थर में से खून निकलना। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें बेटा साइंस से अलग हैं जो समझ में नहीं आती। इसके बाद रजिया बेगम का मकबरा, हमें याद है रजिया बेगम का मर्डर हुआ था। कुछ लोग कहते हैं डाकू थे, लेकिन हमें लगता है इसके भाई थे इसमें ना। इसका मकबरा हमारे कैथल में। और प्राचीन ईंटों का मंदिर है कलायत में। ये पंचरथ शैली में है, लिख लो यहाँ, पंचरथ शैली। प्राचीन ईंटों का, पतली पतली सी ईंटों का मंदिर है ये हमारे कलायत कैथल में। इंपॉर्टेंट है ये। मांझी साहिब का, मांझी साहिब ही मंजी साहब भी लिख देते हैं, का गुरुद्वारा, मंजी भी लिखा है देखो नीचे, मंजी गुरुद्वारा मांझी साहिब या मंजी साहिब। चलो इसके बाद पानीपत पर आ जाओ। पहला टिक कर लो, स्काई लार्क पीछे भी आया था, काला अंब भी पीछे आया था, ब्लू जे समाल का, सब पीछे आए थे। इब्राहिम लोदी का मकबरा, कौन है ये आदमी? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, लिख लो यहाँ। इसके बाद कोई सुल्तान ने फिर बादशाह हुए बड़े बड़े। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। काबुली बाग मस्जिद, ये तो एक की पत्नी का नाम था। काबुली बाग किसके नाम पर है? बाबर की पत्नी थी काबुली बेगम, कहते हैं काबुल साइड की थी, तो काबुली बेगम नाम था उनका। जैसे गांधार साइड की गांधारी थी तो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ऐसे काबुली कहाँ की रही होंगी? काबुल साइड की। उनके नाम पर बनवाई काबुली बाग मस्जिद अपनी वाइफ के नाम पर। जब ये युद्ध जीत गया था ना 1526 वाला, तब बनवाई थी ये। कुरुक्षेत्र टिक कर लो। नील क्रांति कृष्णा धाम, ये भी पीछे आया था। पैराकीट पीपली में है, पीपली जू के लिए फेमस है। ज्योतिसर सरोवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके किनारे वो बड़ा सा पेड़ है अक्षय वट,
जिसके साइड में भगवान श्री कृष्ण ने वो बहुत बड़ा रूप धारण करके गीता का ज्ञान दिया था, है ना। और उस गीता के ज्ञान में कहते हैं कि सबकी तो आंखें बंद हो गई थी, सिर्फ भगवान कृष्ण का वो रूप अर्जुन को दिखाई दिया था। तो ये टिक कर लो, ज्योति सर, यहाँ लिख लो गीता ज्ञान। वो पेड़ कहते हैं आज भी खड़ा हुआ है, उसी को अक्षय वट कहते हैं। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, अक्षय वट। क्या ये उतना लंबा चौड़ा है जितना ब्रह्म सरोवर है? नहीं, ब्रह्म सरोवर ज्यादा लंबा चौड़ा था ना इसके पास से, वो याद करें तो 3000-1500 कुछ था, ये उससे छोटा था, ये 1000 और 1500 था, 500 सॉरी। हाँ, ये टिक कर लो, ज्योति सर। फिर ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर था बड़े वाला, जिसका वो चारों तरफ से पक्का था, जहाँ वो नहीं है दुकानें लगती हैं पूरी। अभी पीछे भी हमने गीता जयंती महोत्सव था यहाँ पर, ये ब्रह्म सरोवर। इसी में आगे टिक करना, धरोहर म्यूजियम है कुरुक्षेत्र में। हर्ष का टीला, ये हम पीछे पढ़ के तो आए, हर्ष की राजधानी थानेसर तो टीला। कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम, यहाँ कल्पना चावला करनाल की हैं, लेकिन प्लेनेटेरियम कहाँ है इनका? कुरुक्षेत्र। ऐसे ही जैसे कर्ण हैं करनाल के, लेकिन कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में। ये दोनों बड़ी हस्ती करनाल से संबंधित है, पर दोनों से संबंधित स्थल कुरुक्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट बात है कल्पना चावला वाली। रेवाड़ी में टिक कर लो, जंगल बबलर धारूहेड़ा में, सैंड पाइपर और घंटेश्वर मंदिर। ऐसे मंदिर याद है, घपड़ेश्वर, भूतेश्वर, घंटेश्वर, ये पढ़े थे हमने। सेकेंड हाफ में आ जाओ, सिरसा है ऊपर। काला तीतर, काला तीतर का हरियाणा से क्या संबंध है? हरियाणा का राजकीय पक्षी है ये, हमारा राजकीय पक्षी, ठीक है। इसके बाद टिक कर लो, अबूब शहर, ब के आगे एक ब और लगा लो, अबूब शहर, अबूब शहर। सुरखाब, कहते नहीं तुम इसमें क्या सुरखाब के पर जड़े हैं? सुरखाब एक बहुत सुंदर पक्षी था, जिसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, अभी भी है, मिलता कम है हिली एरिया में। तो सुरखाब पक्षी का नाम है। और मैंने क्या कहा, हरियाणा सरकार मैक्सिमम जिलों में जितने वो मेंटेन कर रही है, उनके पक्षियों के नाम दे रखे हैं। तो सुरखाब, सुरखाब के पर को सुंदरता से जोड़ के देखते हैं कि इसमें क्या सुरखाब के पर लगे हैं। इसके बाद सोनीपत में आ जाओ, चकोर, पहले हुआ करता था बेटा, ये जो एटलस रोड है ना, इस पे जहाँ ये थाना है, अब यहाँ पहले कहते हैं कोई रेस्टोरेंट टाइप था जिसका नाम था चकोर, फिर चला नहीं होगा इसलिए बंद कर दिया। तो अब वहाँ पर ही ये जो थाना पड़ता है ना सिविल लाइन वाला, ये इसी में है। टिक कर लो, चकोर अब नहीं है। एथनिक इंडिया राई में अभी भी चल रहा है, एथनिक इंडिया है अभी। झज्जर पर आ जाओ, गोरैया, बहादुरगढ़ में गोरैया। भीमेश्वरी देवी का मंदिर है बेरी का, ये तो बहुत फेमस है। वो जो भीम नहीं अपने कंधे पे उठा के लाए थे गांधार से, वो यहाँ स्थापित कर दी थी भीमेश्वरी। अगर भीमा देवी आ गया तो पंचकुला में है, लिख लो भीमा देवी पंचकुला, एक जैसे लगते हैं पेपर में ये। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला। भीमा देवी और भीमेश्वरी अलग अलग हैं, भीमेश्वरी आई तो झज्जर और भीमा देवी आया तो पंचकुला। नेक्स्ट चेक करो, बुआ का तालाब, बताया था बुआ एक लड़की का नाम था, उसका नाम ही बुआ था। पहले नामों की कितनी कमी थी कि नाम ही बुआ रख दिया। बुआ का तालाब झज्जर में है बेटा। यमुना नगर पर आ जाओ, ताजेवाला और हथनी कुंड, इनकी कहानी पता है? हाँ, ये क्या है दोनों? ये बांध है, लेकिन ये प्रॉपर बांध नहीं है। बांध की हाइट जब कम होती है तो हम कह देते हैं बैराज। हाँ, बांध बड़ा रूप होता है, बांध से छोटा होता है बैराज। हरियाणा में इतने भारी भरकम पानी नहीं है कि हमें बांध बनाने पड़े, लेकिन नॉर्मल बोलचाल में हम बांध कह देते हैं। एक्चुअल में हरियाणा में जितने भी हैं वो सारे बैराज हैं। किन नदियों पर बन सकते हैं जिनमें पानी ठीक ठाक हो? तो हमारी दो ही नदियां पानी ठीक ठाक हैं, यमुना और घग्गर। घग्गर पर भी बना रखे हैं और यमुना पर भी बना रखे हैं। यमुना पर तो दिल्ली में भी तो है वो ओखला बैराज, जिससे पानी हमारे गुड़गांव और फिर यूपी की तरफ निकलता है। ये टिक कर लो, यमुना नगर में ताजेवाला और हथनी कुंड बैराज है ये। कलेसर नेशनल पार्क भी है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ग्रे पेलिकन, ये बेटा पक्षी होता है ग्रे पेलिकन। चनेटी का स्तूप है, याद आया चनेटी का स्तूप? बहुत पुराना, हुएन सांग ने कहा था कि ये बहुत पुराना है। किसके टाइम का? अशोक के टाइम का, कहते हैं उसका है ये। लिख लो यहाँ चनेटी स्तूप, ये अशोक के टाइम में बनवाया था, उसके टाइम का बताते हैं।
बूढ़िया का रंग महल किसका जन्म मानते हैं? बीरबल का। अगर गूगल सर्च करें तो बीरबल को यूपी से संबंधित दिखाते हैं, लेकिन हरियाणा पढ़ रहे हैं तो अपने हिसाब से हम कहते हैं ये बूढ़िया का रंग महल यमुनानगर का इसका जन्म स्थल है। लिख लो बीरबल का जन्म। पंचकुला पर आ जाओ, रेड बिशप घूमने की जगह बेटा। मोरनी हिल्स तो फेमस हैं ही। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची पहाड़ी करोह 15-14 मीटर, ना मिले 1, 4, 6, 7। फिर ढोसी क्या है? वो अरावली की। अरावली दुनिया के सबसे पुराने पहाड़। जो लोग गए थे जयपुर घूमने, वो पूरे रास्ते हरियाणा से जब निकलते हैं तो रास्ते में जयपुर से पहले जितने पहाड़ हैं वो क्या हैं? सारे अरावली। उन पे बहुत भारी भरकम पेड़ नहीं थे, मैक्सिमम पे तो पेड़ थे ही नहीं, और जिस पे थे वो कीकर के पेड़ थे। कीकर को बेटा बबूल भी कहते हैं। हमारे हरियाणा की, दक्षिणी हरियाणा की पूरी बेल्ट में जो पहाड़ियां हैं ना, दिल्ली से निकल के या हमारे गुड़गांव और ये मेवात और महेंद्रगढ़, ये सारी बेल्ट अरावली की है। हमारा महेंद्रगढ़ इसमें आता है, मेवात आता है, फरीदाबाद आता है, गुड़गांव आता है, और दिल्ली में भी ये धौला कुआं के आसपास जो इलाका है ना, रिज वाला, ये सब पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये? अरावली। तो ये टिक कर लो। पंचकुला में मोरनी हिल्स। यादवेंद्र गार्डन, ये गार्डन ही पंचकुला का पिंजौर गार्डन कहलाता है, और ये औरंगजेब के एक तरह से उसके पिताजी ने गोद ले लिया था नहीं इसका भाई, फिर भी कहलाता है। भाई ने बनवाया था, जिसका नाम क्या था? फिदाई खान कोका, उनकी देन है ये। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर। नेक्स्ट टिक करो मनसा देवी। मनसा देवी क्या कहते हैं कि मणिमाजरा गांव के पास महाराजा गोपाल दास सिंह ने इसके ऊपर काम कराया। लिख लो यहाँ, मणिमाजरा गांव में गोपाल दास इन्होंने काम करवाया मनसा देवी पर। गोपाल दास। माता मनसा देवी के मंदिर तो जगह जगह हैं। आपके हरिद्वार में भी तो है, एक चंडी देवी, एक तरफ शायद चंडी देवी, किसका एक तरफ चंडी देवी है और एक तरफ मनसा। हमारे यहाँ दोनों हैं हरियाणा में। चंडी देवी हमारे चंडीगढ़ हमारी राजधानी में, और मनसा देवी हमारे पंचकुला में। इसके बाद टिक्कर ताल, सबको पता है ना, ताल मतलब झील होती है, ताल है ना, नैनीताल, वहाँ झीलें हैं बहुत ज़्यादा। तो ये टिक्कर ताल हमारी झील है पंचकुला में। मोरनी हिल्स के पास जो झील है ना, उसका नाम टिक्कर ताल है। इसके बाद कैक्टस गार्डन टिक कर लो। कितनी अजीब बात है, पंचकुला बिल्कुल हरा भरा है और गार्डन कौन सा है? कैक्टस। कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है ये। कैक्टस को हम सोचते हैं सूखे इलाके में मिलेगा। जो बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा सोचेगा यार ये तो मिलेगा महेंद्रगढ़ के आसपास, लेकिन देखो कहाँ मिलेगा, ये पंचकुला में। ये उल्टी बात है बिल्कुल, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो। एशिया का बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के पंचकुला में है, जिसको बिना पढ़े कोई सोच नहीं सकता। नेक्स्ट चेक करो, वेरी इंपॉर्टेंट में भीमा देवी मंदिर। इसको किससे कंपेयर करते हैं? मध्य प्रदेश के खजुराहो से। लिख लो यहाँ, एमपी के खजुराहो। चंदेल राजाओं ने बनवाए थे खजुराहो के टेम्पल्स। लिख लो यहाँ, खजुराहो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने बनवाए। हरियाणा में इसको किससे कंपेयर कर दिया हमने? भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है, चट्टानों पे काट काट के मूर्तियां बना रखी हैं बेटा। यहाँ लिख लो 8 से 11वीं शताब्दी के बीच में बना है ये। 8 से 11वीं शताब्दी, 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में खजुराहो के टेम्पल्स मध्य प्रदेश में हैं। चंदेल शासकों ने बनवाए। हमारे हरियाणा के खजुराहो कहलाते हैं भीमा देवी कॉम्प्लेक्स के जो चट्टानों के कटे हुए मंदिर है। हाँ, यूनेस्को की उस साइट में भी शामिल है ये। नेक्स्ट एक करना, मेवात नूह में क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट। गोल्फ मेवात में क्यों बनाया होगा? मेवात किससे कट के अलग हुआ था याद है तुम्हें? गुड़गांव से। ज्यादा हिस्सा गुड़गांव का है ना, गुड़गांव फरीदाबाद। क्या गोल्फ के लिए जमीन छोटी चाहिए या ज्यादा चाहिए? ज्यादा। अब ज्यादा जमीन मिलेगी बेटा जहाँ पे सस्ती जमीन होगी। अब किससे लगता इलाका है ये मेवात? पीछे कहीं मैप देखो, 1-2 पेज आगे पीछे मैप ढूंढो जरा, फिर उससे तुम्हें याद रह जाएगा। ये 2-4 पेज आगे पीछे देखो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 203 पेज पर आओ, 203 पेज पर मैप देखो। मेवात देखो बिल्कुल नीचे है मेवात, मिल गया। मेवात का ऊपर का हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, गुड़गांव से कटा होगा, दिख रहा है ना गुड़गांव से। और साइड वाला ये पलवल, और पलवल तो खुद ही कटा था किससे? फरीदाबाद से।
फरीदाबाद और गुड़गांव बेटा पुराने जमाने के हैं, इनके हिस्से थे बड़े बड़े। इन दोनों को काट के क्या क्या बनाया गया? पलवल और मेवात। अब मुझे बताओ, ये दोनों तो बहुत पैसा कमाते हैं, कौन कौन? गुड़गांव, फरीदाबाद। इन दोनों के पास जमीन कम है और कमाई ज्यादा, तो अब शौक पूरे करने के लिए जमीन अपने आप तो बना नहीं सकते, तो इन दोनों से लगती जमीन किस किस की है? मेवात और पलवल। मेवात की जमीन सस्ती होगी पलवल से, पता है ना हमें ये बात। अभी वहाँ लिटरेचर सब कम है, तो वहाँ ना बेटा आज नहीं तो कल डेवलपमेंट हर जगह पहुंचेगा, इसलिए वहाँ गोल्फ कोर्स बनाना आसान था क्योंकि जमीन सस्ती थी और लगते एरिया में बना दिया होगा गुड़गांव से, ताकि गुड़गांव के लोग जा सकें। अब वापस आओ, तो गोल्फ रिजॉर्ट है ये पूरा मेवात में, टिक कर लो, क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट। क्या इससे पहले फरीदाबाद में था? बिल्कुल था। 18 होल तुम पीछे लिख के आए हो 1966। क्या और बनाना संभव है वहां पर? नहीं, वहां आबादी बहुत ज्यादा है। कहाँ खाली पड़ा है अभी? मेवात, तो वहां बना दिया क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट। कंट्री क्लब टिक कर लो, ये थोड़े अमीरों वाले शौक जो है ना वो सारे यहाँ पूरे हो सकते हैं क्योंकि जमीन सस्ती है, खुला है। इसके बाद झूलती मीनार टिक कर लो, झूलती मीनार, और छुई मुई तालाब है यहाँ, छुई मुई तालाब, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक पॉइंट लिख लो तालाब के पास ही, बाबरनामा में कोटला झील का वर्णन है। कोटला झील यही मिलती है। बाबरनामा किसने लिखी होगी? बाबर ने, बाबर की आत्मकथा है ना। बाबरनामा में कोटला झील का वर्णन है, इसका मतलब बाबर वहां गया होगा, उसने देखी होगी वो झील। कोटला झील का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद पलवल पर आ जाओ, पंचवटी, याद है 5 वट वृक्ष है यहाँ। द्रौपदी घाट भी है यहाँ। 5 पांडव रहे थे जब 1 साल तक उनको गायब नहीं रहना था कि मिल गए तो फिर दोबारा से, हाँ ज्ञातवास, उस टाइम पर। ये टिक कर लो, पंचवटी, 5 वट के वृक्ष थे यहाँ। सती का स्थान है होडल में, सती का स्थान। डबचिक घूमने की जगह है होडल में। दाऊ जी का मंदिर है, बनचारी या वंचारी, ये पता है ना हमें। दाऊ जी के 4 मंदिर हैं, 3 तो हैं यूपी में, 1 हमारे यहाँ। बनचारी या वंचारी गांव पड़ता है, कहाँ पर? पलवल में। ये लिख लो, दाऊ जी का मंदिर के पास वंचारी या बनचारी, इकलौता मंदिर है ये दाऊ जी का हमारे यहाँ, बनचारी गांव। इसी को एग्जाम में वंचारी भी लिख सकते हैं, वंचारी गांव। फतेहाबाद में आ जाओ, पपीहा, ये भी पक्षी का नाम था बेटा, पपीहा। अब आ जाओ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में। पहला टिक करो, कुरुक्षेत्र। यहाँ पैनोरमा एंड साइंस सेंटर देखा है, बहुत सुंदर है बेटा, हर बच्चे को जरूर देखना चाहिए कभी भी जब मौका मिले। साइंस का इस्तेमाल करके अपनी हिस्ट्री समझ में आती है वहाँ, कुरुक्षेत्र वाली। तो ये है पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। कहाँ बनाया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ही तो धर्म नगरी है, वहीं तो लोग आएंगे। तो ना जैसे लाइट एंड साउंड का इस्तेमाल करके और बहुत सुंदर बना रखा है। जिस किसी को समझना हो भाई कुरुक्षेत्र का क्या महत्व है, अब कोई अनपढ़ भी आदमी जाए तो वो लाइट पूरा साउंड सिस्टम से दिखाते हैं कैसे लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, बहुत सुंदर है, देखने लायक ये कुरुक्षेत्र में। सेकेंड लाइन पीछे टिक करना, विश्वामित्र का टीला कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में किसी और का भी टीला था, कर्ण का टीला, कर्ण का टीला। और कल्पना चावला के नाम पे क्या था यहाँ? प्लेनेटेरियम, प्लेनेटेरियम था यहाँ। नेक्स्ट टिक करो, करनाल। तरावड़ी फेमस है, तरावड़ी के 2 युद्ध बड़े फेमस हैं, तराइन के, है ना, हाँ उसी को कहते हैं तरावड़ी। 1191, 1192, वही तराइन है, वही तरावड़ी है करनाल में। इसके बाद इसी लाइन में पीछे टिक करो, मीरा साहब का मकबरा। ये मीरा साहब वो नहीं है, वो जो तुम इसको बोलते हो, किसको बोलते हैं हम, क्या नाम है इसका, ये थी ना लेडी जिसका मकबरा पीछे पढ़ रहे थे, क्या था नाम? रजिया। ये अलग है, ये वो नहीं है, मीरा साहब का मकबरा। इसी लाइन में पीछे टिक करना, सीता माता मंदिर है करनाल में फेमस। और 9 होल, होल ठीक कर लो, गोल्फ कोर्स। 18 होल वाला कहाँ था? फरीदाबाद में, वो पहला था। और अगर पूछे क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट कहाँ? मेवात। यानी गोल्फ के ऊपर 3 क्वेश्चन बन गए। अगर पूछे हरियाणा का पहला तो फरीदाबाद। 18 होल मैंने पीछे लिखवाया था, HOLE वाला लिखना, कहीं HALL वाला लिख दो। फिर दूसरा पढ़ रहे हैं 9 होल वाला, ये है करनाल। और क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट मेवात में। तो 3 हैं गोल्फ के हमारे यहाँ।
9 होल, होल कर लो ठीक से इसमें। गुरुग्राम पढ़ लो, बिल्कुल पीछे टिक करना। किंगडम ऑफ ड्रीम अब बंद है बेटा, ये केओडी बोलते थे, बहुत ज्यादा महंगी टिकट थी, था बहुत सुंदर पर टिकट बहुत महंगी थी यहाँ, इसलिए अब चला नहीं है। पंचकुला टिक कर लो, नाहन कोठी है यहाँ, और नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब फेमस है ये भी पंचकुला। हिसार पर आ जाओ, ब्लू बर्ड, पीछे बताया था ना लेक है ये, ब्लू बर्ड। फ्लेमिंगो बर्ड का नाम, ब्लैक बर्ड, लाट की मस्जिद, एक मस्जिद के बाहर ऐसे एक पिलर टाइप खड़ा है, वो पिलर वहां का नहीं है, वो पिलर तो कभी अशोक का था, फिर उसको 2 हिस्सों में तोड़ के अलग अलग जगह लगा दिया मस्जिद के सामने, है ना, ये वही लाट की मस्जिद, ये टिक कर लो, लाट की मस्जिद। गुजरी महल, ये गुजरी महल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इस फिरोज शाह ने 2 शहर बसाए थे हमारे राजा बनते ही, एक 1351 में, एक 1354 में, हिसार और फतेहाबाद, वहीं पे बनी थी ये लाट की मस्जिद और गुजरी महल। फिरोज शाह पैलेस टिक कर लो। इसके बाद हरियाणा का पर्यटन चिन्ह अंडरलाइन कर लो, मोर। टूरिज्म की हमारी पहचान कौन सा पक्षी है? मोर, ये इंपॉर्टेंट है मोर वाला। हरियाणा का पर्यटन नारा है कम हॉलीडे विद अस, लेकिन कोई आता ही नहीं यहाँ छुट्टी मनाने, बस नाम हमने रख दिया कम हॉलीडे विद अस, जैसे कहते हैं ना, ऐसे फेमस हो जाते हैं। जैसे देखा नहीं, गुजरात वगैरह अमिताभ बच्चन से कराते हैं अपने ऐड, ब्रांड एम्बेसडर है ना, कि कभी आइए हमारे गुजरात में, कभी राजस्थान कहता है कि पधारिए राजस्थान, ऐसा हमने अंग्रेजी में बना रखा है। क्या कर रखा है? कम हॉलीडे विद अस, और हमने अपना सिंबल किस पक्षी को बनाया? मोर को। नेक्स्ट चेक करो, महेंद्रगढ़, बीरबल का छत्ता, हमें याद है ये बीरबल का छत्ता कहते हैं, बीरबल ज्यादा रहा करते थे हमारे नारनौल में, लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया, एक राय मुकुंद दास थे जिन्होंने बनवाया था, इनके ऊपर लिख लो राय मुकुंद दास, इसीलिए इसको राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहते हैं, जिसने इस पे खर्चा किया, राय मुकुंद दास का छत्ता। जो लोग कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, तुम्हें अगर याद हो, मैंने तुम्हें सब पिक्चर्स दिखा रखी हैं, अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वो एक ऐसा घर सा था बड़ा सा, राय मुकुंद दास का छत्ता। नेक्स्ट चेक कर लो, चोर गुंबद, चोर गुंबद, एक आदमी था ना जिसको लगता था कि मेरे मरने के बाद ये लोग जो है मेरे लिए कुछ करें ना करें, पहले ही नहीं बनवा लिया था उसने, बाद में वहां चोर ज्यादा घुसने लग गए थे, तो चोर गुंबद। जल महल टिक कर लो, जल महल एक आदमी ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर और हेमू की मदद की थी, उसको फिर जमीन दी थी, उसने बाद में वहां पानी के बीच में अपना महल बनवाया था, जिसे कहते हैं जल महल। एक्चुअल जल महल तो बेटा जयपुर में है, जो बिल्कुल पानी के बीच में, बहुत सुंदर देखने में ना, मतलब अजूबा ये है, पानी के बीच में कैसे महल, तुम सोचो पानी में तुम सीमेंट डालोगे घुल नहीं जाएगी क्या, वो कैसे महल बना? तो पानी के बीच में असली जल महल है जयपुर में, लेकिन हमने हरियाणा में भी छोटा सा जल महल बना रखा था, कहाँ पर? नारनौल में। किसने बनवाया था ये? शाह कुली खान ने, शाह कुली खान ने। तो ये जल महल लिख लो यहाँ, शाह कुली खान, कुली जल्ड होता है ना, तो जल महल शाह कुली खान ने, मुफ्त की जमीन मिली थी बेटा, और उसमें फिर वहां से टैक्स ले लेके लोगों का और बनवा दिया ये। शाह कुली खान का मकबरा, यही तो शाह कुली खान है जल महल वाला। इब्राहिम खान सूरी, ये किसके दादा हैं? शेरशाह सूरी के, इनको भी यहाँ जमीन मिली थी, इनको थोड़ी सी जमीन से इन्होंने बनवा लिया अपना। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 10 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन गुड़गांव में किया। प्रवासी हरियाणा दिवस में उनको बुलाया जो हरियाणा के हैं, बाहर रह रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, बड़े नामी गिरामी हस्ती की वापस आए। 10 जनवरी क्यों डिसाइड करते हैं? एक्चुअल में दिन होता है 9 जनवरी का। इस दिन कौन लौटा था? महात्मा गांधी 22 साल बाद। तो हरियाणा सरकार थोड़ा आगे पीछे भैया 9 को, क्योंकि दुनिया मतलब आएगी हमारे देश में बाहर से लोग, तो हमने 10 जनवरी 2017 से प्रवासी हरियाणा दिवस मना लिया। अगले पेज पर आज, मेरे में तो उसी अगले पर है, तुम्हारे में देख लो। हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित पर्यटन स्थल, यानी जिसमें हरियाणा सरकार पैसा लगा रही है। पहला टिक करो, अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद। कितने होल वाला ये? 18। ये तो 66 से हमारे पास है, लिख लो 18 होल्स 1966 से। 3 हैं गोल्फ के, एक ये, एक करनाल 9 होल वाला, और एक क्लासिक जो कहाँ? मेवात में।
बड़खल झील कर लो फरीदाबाद। वैसे तो ये नेचुरल झील है अरावली की पहाड़ियों के बीच में, लेकिन इसका जो बाहर का हिस्सा है वो मैन मेड, और ये टूरिज्म के लिए 1947 से क्या सिंचाई, लिख लो 1947 सिंचाई, बार बार बोलने से लिखने से याद रह जाएंगी फिर ये। 1947 सिंचाई। इसके बाद एक छोड़ के ब्लू जे कहाँ है ये, पानीपत में। बुलबुल ये जींद में है, और मैगपाई फरीदाबाद में। इसमें सब में सरकार का पैसा लगा है। मैगपाई फरीदाबाद। तिलियार झील रोहतक, बहुत बहुत फेमस है, जू के बिल्कुल पास है बेटा ये, रोहतक में। स्काई लार्क पानीपत में है। सैंड पाइपर रेवाड़ी में। ग्रे पेलिकन पक्षी हैं सारे ये, यमुनानगर में। किंगफिशर अंबाला में। नीलकंठी कृष्णा धाम कुरुक्षेत्र में। और माउंटेन कोयल ये पक्षी का नाम है, मोरनी हिल्स में। माउंटेन है तो मोरनी हिल्स में। ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे सारे, कोई सा एक पूछ लेंगे भाई ब्लू जे कहाँ है, किंगफिशर कहाँ है, तो ये पता होने चाहिए। नीचे देखो हरियाणा की प्रमुख पर्यटन योजनाएं दी गई हैं। हरियाणा में बहुत ज़्यादा पर्यटन हो सकता है क्या? पर्यटन के लिए क्या ज़रूरी है बेटा? पहाड़ हो या नदी हो। जैसे गोवा में पर्यटन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि गोवा में कोई इंसान जाएगा तो वो छुट्टियां मना सकता है। वहाँ बीच पे बहुत सारे तरह के खेल होते हैं, देखे होंगे ना तुमने मूवीज़ वगैरह में। वहाँ आप कुछ भी गेम कर सकते हैं। आपको 4-5 हज़ार रुपये देने हैं, वो आपको सारे तरह के जो वाटर गेम्स हैं वो करा देंगे। ऐसे ही अगर कोई उत्तराखंड में गया, हिमाचल में, तो वो माउंटेन्स में नहीं कितने गेम्स, वो जंपिंग और वो सब है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सोचो कोई हरियाणा है तो वो क्या करेगा? ना तो यहाँ बंजी जंपिंग का कोई पहाड़, ना हमारे यहाँ कोई पानी में कि भाई हम कोई इस तरह का काम कर लें। तो इसलिए हरियाणा में बहुत कुछ है नहीं। हरियाणा में पहाड़ पूड़ ज़्यादा नहीं है। पर पता है हरियाणा सरकार ने क्या कहा कि हम भी पैसा कमाएंगे, और पैसा ना कमाएं तो कोई नहीं, काम जरूर करेंगे। कोई देगा पैसे तो ठीक है, नहीं तो कम से कम कहने के लिए तो कर ही लेंगे। हमने ढूंढा कि कहाँ करें ऐसा काम, तो हमें नज़र आया कि हम 2 जगह ये काम कर सकते हैं, एक तो अरावली हिल्स में और एक मोरनी हिल्स में। भाई दोनों पहाड़ियाँ हैं। अब मोरनी हिल्स का इलाका है पंचकुला का, वहाँ थोड़ा बहुत काम कर दिया। पर बेटा कोई तुम्हारी मोरनी हिल्स में जो काम करे सरकार करेगी, उससे बेहतर काम लगते हिमाचल ने कर रखा है, वहाँ ज़्यादा बढ़िया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जो दक्षिणी हिस्सा है ना, इसका काम चल सकता है, क्योंकि इसके आसपास पहाड़ नहीं है। क्या यूपी में पहाड़ हैं क्या बहुत सारे? नहीं। तो जो दक्षिण की बेल्ट है ना, हमने इसमें इस तरह का काम कर दिया कि इसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत कर दें, पैसा लगा दें, तो शायद हमारा ये काम चल पड़ेगा। पर चांसेस बहुत कम है बेटा, क्योंकि आसपास के एरिया से कोई आपको टारगेट करके हरियाणा को घूमने नहीं आएगा। हम टारगेट करके जा सकते हैं दिल्ली घूमने, बहुत कुछ है घूमने का। हम यूपी जा सकते हैं, यूपी में बहुत कुछ है घूमने का। भाई यूपी में जो ये मंदिर हैं और ये सब है पुराने, फेमस तो हैं ही। हम राजस्थान जा सकते हैं, भाई राजशाही नगरी रही है। हम पंजाब भी जा सकते हैं, बांध हैं या ये सब है। लेकिन अगर अपना देखें हरियाणा, तो यहाँ बहुत बड़ा क्या है, ना तो कोई बहुत बड़ा बांध। दुनिया घूमने जाती है टिहरी बांध, बांध को देख के भी अच्छा लगता है। अब हरियाणा में ना तो कोई बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ कि जहाँ हम लोग गेम्स या ये सब देखें, ना कोई पुरानी विरासत जिसको देखें। तो इसलिए हरियाणा में सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है थोड़ा सा काम करने के लिए। पढ़ लो पॉइंट जल्दी से, लास्ट है ये। राज्य के पर्यटन विभाग ने पर्यटन की नई योजनाएं प्रारंभ की, जिनमें पर्वतारोहण। तो बताओ कौन से पहाड़ चढ़ोगे तुम, यहाँ जब पहाड़ है ही नहीं। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम अरावली में ही कर लेंगे। रिवर राफ्टिंग, कौन सी रिवर है यहाँ बड़ी जिसमें तुम रिवर राफ्टिंग, पानी ही चलेंगे। फिर नौका विहार, अब इनको पढ़ के भी लग रहा है करेंगे कहाँ ये, चलो लिख तो दिया। नेक्स्ट देखो बेटा, जोड़ में नाव चलेगी तो नहीं ना। नेक्स्ट देखो, साइकिलिंग कर लेंगे, पैरासेलिंग कर लेंगे, सुविधाओं की व्यवस्था, ऐसा कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। सेकेंड हाफ में आ जाओ। संयुक्त उपक्रम के रूप में पर्यटन विकास की योजनाओं के अंतर्गत, अंडरलाइन करो हम क्या कर रहे हैं अब। माधोगढ़ में हेरिटेज होटल, हेरिटेज होटल पता है क्या होते हैं? पुराने जो किले हैं उनको होटल टाइप बना दिया, उसमें आप रात में स्टे करेंगे। फिर हर महल में ना बेटा घूमने फिरने के बड़े हरे भरे इलाके थे, तो आपको वहाँ अच्छा लगेगा। सुबह 5 बजे उठ के आप वॉक कर रहे हैं। आप ऐसा करने से बेहतर है पास में जयपुर साइड में कोई चला जाएगा, नीमराना में कितनी सुंदर जगह है। तो उसकी टक्कर में हम थोड़े से कमज़ोर हैं, हम नहीं कर पा रहे, फिर भी हम काम कर रहे हैं। तो हमने माधोगढ़ में हेरिटेज होटल के ऊपर काम किया। सोहना में हेल्थ क्लब, बढ़िया। तो सोहना में हमारा गर्म पानी का झरना नहीं है वो जो नेचुरल, उसमें सल्फर ज़्यादा है। और उचाना में मनोरंजन पार्क की सुविधाएं ये दे दी। यमुना नदी के किनारे कलेसर में पर्यटन केंद्र बनवाया जा रहा है।
और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो, हरियाणा में हाईवे पर्यटन में अग्रणी 43 पर्यटन परिसर हैं, टिक कर लो, हाईवे के आसपास 43, ये 43 इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रतिवर्ष 63 लाख पर्यटक आते हैं, बाहर से कोई नहीं आता, यहीं के लोग घूमते रहते हैं, बाहर से कौन आएगा। 63 लाख पर्यटक, इन्हें हाईवे टूरिज्म की संज्ञा दी। लेकिन कुछ लोग आते भी हैं बेटा, ये मुरथल के पराठे खाने फिर भी बहुत लोग आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई चंडीगढ़, वो दिल्ली वाले तो स्पेशल आते हैं, बाकी चंडीगढ़ वाले रास्ते में से जा रहे होते हैं, दिल्ली IGI जाना है, बीच में खा के चले जाते हैं। हाँ, पैसा आता है, नो डाउट, कमाई का साधन है हमारे पास। नेक्स्ट है हरियाणा की नई पर्यटन नीति 2008, सेकेंड लास्ट पॉइंट टिक कर लो बस। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन विकास परिषद का गठन, डबल अंडरलाइन कर लो, पर्यटन विकास परिषद का हेड बताओ कौन है? मुख्यमंत्री। तो पर्यटन का विकास करने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? हमारे CM के। कितने हाईवे के साइड में हमने डेवलप कर दिए? 43। हमने सिंबल क्या बनाया अपना? मोर बनाया। और गोल्फ के मैदान कितनी जगह बना लिए? 3। बाकी हर जगह पक्षियों के नाम पे हमने फेमस स्थल बना लिए। चलो इनको बार बार पढ़ लेना, फिर याद होंगे ये।